Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 3 of practice set 2.1 of lesson 2 sequence and series of M2 of standard 11th. अब देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हमने 10 क्वेश्चंस देखे हैं क्लास असाइनमेंट में और होम असाइनमेंट के भी हमने 10 क्वेश्चंस देखे। तो इन ऑल हमने अभी तक 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 में। और एक और बात, दिस प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास असाइनमेंट फॉर द पार्ट 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? फाइंड द nth ऑड नेचुरल नंबर। मतलब ऑड नेचुरल नंबर में जो सीरीज में tn है, ओके, nth टर्म यानी tn फाइंड करना है हमें। सो नाउ सी द ऑड नेचुरल नंबर्स are given by 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Here it is an AP in which the first term A is 1 and common difference D is the difference between any two consecutive terms. So 3 minus 1 is 2. A मिल गया, D मिल गया, हमें फाइंड करना है Tn. Tn is a plus n minus 1 into d. So it is a का वैल्यू क्या है 1 plus n minus 1 into d is 2. So this is 2 into n 2n minus 1 into 2 is minus 2. So this will be 2n, 1 minus 2 is minus 1. So Tn is 2n minus 1. फाइनल आंसर लिखना है आपको the nth odd natural number is 2n minus 1. ओके, अब देखो तो इस सीरीज में अगर आपको किसी ने पूछा थर्ड ऑड नेचुरल नंबर क्या रहेगा, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह 3 डाल दो। 3 2 6, 6 minus 1 5। देखो थर्ड ऑड नेचुरल नंबर इज 5। किसी ने आपको पूछा कि सिक्स्थ ऑड नेचुरल नंबर क्या रहेगा, तो n की जगह 6 डाल दो। 2 into 6 is 12, 12 minus 1 is 11। तो देखो सिक्स्थ ऑड नेचुरल नंबर इज 11। ओके, सम नंबर 12 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम फाइंड करना है मतलब Sn, किसका? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। सो सी द नेचुरल नंबर्स आर गिवन बाय 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, it is an AP. Here the first term A is 1, the common difference D is T2 minus T1, 2 minus 1 is 1. Okay, अब देखो A मिल गया, हमें D का वैल्यू मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब Sn फाइंड करना है। सो Sn इज n by 2 ब्रैकेट में ट्वाइस A प्लस n minus 1 into D. So this is n by 2, 2 into ब्रैकेट में A का वैल्यू क्या है 1 प्लस n minus 1 into D का वैल्यू भी 1 है। So this is n by 2, 2 ones are 2 plus n minus 1 into 1 is n minus 1. So this is n, 2 minus 1 is 1. इसका मतलब Sn is equal to n square plus n by 2. So आप फाइनल आंसर लिखोगे the sum of first n natural numbers is n square plus n by 2. अब इसका यूज कैसे है वो देखो। यदि आपको बोला फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, सो हमें पता है कि 1 plus 2 plus 3 क्या आने वाला है 6। अब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स बोला है तो n की जगह 3 पुट करो आप। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। ओके, 9 plus n is 3, 9 plus 3 is 12, 12 by 2 is 6, 1 plus 2 plus 3 6। यदि आपको सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स पूछा, मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 जो कि 10 आने वाला है, तो इधर n के जगह 4 पुट करो। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 plus 4 20, 20 by 2 is 10। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब ये तो मैं आपको पहले 4, पहले 5, पहले 6 नेचुरल नंबर्स का एडिशन बोल रहा हूँ, जो सॉरी जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको अगर बोला कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या 1 plus 2 plus 3 अप टू 100 तक एडिशन करते बैठोगे, कितना लेंदी प्रोसेस होगा। सो उससे अच्छा ये फॉर्मूला है, n के जगह 100 पुट कर दो। 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। ओके,
plus 100 upon 2. So this will be 10,100 by 2 और आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, देखो 2 5 10, फिर ये 1 के लिए एक 0 आएगा, फिर से 2 5 10, 5050. ओके 13 सम देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स. पिछले सम में क्या बोला था, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहां पर इवन नेचुरल नंबर्स हैं. सो अब देखो द इवन नेचुरल नंबर्स आर गिवन बाय 2 4 6 8 10 and so on. So here it is an AP in which the first term A is 2 and the common difference D is given by difference between any two consecutive terms. ले लो आप 4 minus 2 2. So D 2 हो गया और A का भी वैल्यू 2 है. हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स मतलब Sn. So it is given by n by 2 ब्रैकेट में ट्वाइस A plus n minus 1 into D. So this is n by 2, 2 into A के जगह आप 2 लो, plus n minus 1, D के जगह भी आएगा आपका 2. So this is n by 2, 2 2 is 4, plus this is 2n minus 1 into 2 is 2. So this is n by 2, 2n, 4 minus 2 is 2. अब आप क्या करोगे, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 किसी और के साथ एडिशन में है, ना ही ये 2 कैंसिल होगा, भले ही ये 2 n के साथ मल्टीप्लिकेशन में, फिर वो जाके ऐड हो रहे हैं 2 के साथ. ओके हाँ, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो बच गया n प्लस 2 निकल चुका है तो 1 बचेगा, 2 कैंसिल. सो आंसर इज n इंटू n प्लस 1. सो आपका फाइनल आंसर आएगा द सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers is, first n even natural numbers is n into n plus 1. अब इसका फायदा क्या है, देखो यदि मैं आपको पूछता हूं सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स, तो n के जगह 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4 3 12. अब देखो पहले 3 इवन नेचुरल नंबर्स का एडिशन 12 आता है क्या, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12. ओके अब देखो भले यहाँ पे हमने संख्या छोटी ली, क्या बोला मैंने आपको कि फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स का एडिशन. सो ये फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 6. ओके लेकिन यदि मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, तो अब पहले 100 इवन नेचुरल नंबर्स 200 तक जाएगा वो. ओके 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 200, तो इतना एडिशन बहुत लेंदी हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला यूज में आता है फिर. सो बाय दिस फॉर्मूला what will be the sum of first 100 even natural numbers, n into n plus 1, यानी 100 into 100 plus 1, और 100 plus 1 क्या होता है 101. so this will be 10100. okay so this is the use of this formula. Sum number 14 देखो, check whether 301 is in the sequence 5, 11, 17, 23 and so on. हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर है 301 वो इस सीक्वेंस को बिलोंग करता है या नहीं. तो क्या करेंगे हम एग्जैक्टली, ये जो नंबर है 301 इसे Tn कंसीडर करेंगे. ओके फिर इस सीक्वेंस में से हमें A मिलेगा 5 और ये AP दिख रहा है तो D मिलेगा T2 minus T1, 11 minus 5 is 6. तो विद द हेल्प ऑफ दीस वैल्यूज Tn, A और D की मदद से हम n निकालेंगे. ओके और वो जो n है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए. सो n यदि नेचुरल नंबर आ रहा है, सो दिस नंबर 301 विल बिलोंग टू दिस सीक्वेंस, और यदि n नेचुरल नंबर नहीं आता है तो दिस नंबर 301 विल नॉट बिलोंग टू दिस सीक्वेंस. ऐसा क्यों होता है, यदि n आपका नेचुरल नंबर आया है, बराबर है, मतलब ये जो 301 ये जो नंबर है वो कौन से पोजीशन पे है वो बताएगा n. ओके n क्या बताता है, पोजीशन, और Tn क्या रहता है, वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑन दैट स्पेसिफिक पोजीशन. ओके अब देखो द गिवन सीक्वेंसेस 5, 11, 17, 23 and so on. So here it is an AP. ये AP है, देखो साफ साफ दिख रहा है, difference between consecutive terms will be 6. Okay, so A is 5,
D11 minus 5 which is 6। और यहाँ पर हम लिखेंगे let Tn is equal to 301। Tn is 301 डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, हम बोलेंगे let, सपोजिशन है यहाँ पर। अब देखो Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Tn is 301, a is 5 plus n minus 1 into d is 6। अब ये जो प्लस 5 है, ओके, राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। 301 minus 5 is 6 into n minus 1। 301 minus 5 is 296 is equal to 6 into n minus 1। 6 मल्टीप्लीकेशन में n minus 1 के साथ राइट में, लेफ्ट में आएगा तो 296 को डिवाइड करेगा। अब देखो 6 4 जा 24, बचेगा 5, तो 56। 6 के टेबल में 56 नहीं आता है, मतलब 6 296 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। फिर 3 के टेबल में 6 आता है, फर्क क्या, 3 296 को डिवाइड करेगा तो 2 plus 9 देखो कितना होता है, 2 plus 9 is 11, 11 plus 6 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब भले ही 6 3 से डिवाइड हो जाए और 296 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो दोनों इवन नंबर है तो ऑब्वियसली दोनों 2 से डिवाइड तो होंगे ही होंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 is equal to n minus 1। अब देखो दिस विल बी माइनस 1 है, राइट में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 is equal to n। इसका मतलब n is equal to, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 148 प्लस 3 1 जा दिस इज 3 अपॉन 3, therefore n is 151 by 3। अब ये 151 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 1 plus 5 is 6, 6 plus 1 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में ही रहेगा। n आ गया 151 by 3 which does not belongs to the set of natural numbers। इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख दो, therefore 301 does not belongs to the sequence five, 11, 17, 23 and so on। okay, 15th sum देखो, in an AP 17th term is 7 more than its 10th term। okay, एक स्पेसिफिक AP है, उसका जो 17th term है, मतलब T17 वो 10th term से बड़ा है 7 से। इसका मतलब 10th term में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमें 17th term मिलेगा। ओके, और फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब D। अब देखो फॉर एन AP T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, इसे 1 नाम दो, दिस इज गिवन। वी नो फॉर एन AP Tn इज a plus n minus 1 into d। ओके, सो T17 क्या आएगा, देखो n के जगह 17 पुट किया तो इस फॉर्मूले में जहां n दिख रहा है वहां पे 17 पुट कर दो। इसका मतलब T17 विल बी a plus 16d, इसे 2 नाम दो। और वैसे ही अब T10 क्या होता है वो फाइंड करेंगे, तो n के जगह 10 पुट करो, तो जहां पर भी n है उस फॉर्मूले में वहां पर 10 पुट करो आप। T10 इज a plus 9d, इसे 3 नाम दो। नाउ फ्रॉम 1 2 and 3 1 में जहां T17 दिख रहा है वहां पर आप 2 से a plus 16d लिख दो, और 1 में जहां T10 है वहां पे आप 3 से लिख दो a plus 9d, और ये प्लस 7 जैसा कि वैसा। अब देखो प्लस a इक्वल टू के अपोजिट साइड, सेम वैल्यू विथ सेम साइन, तो a कैंसिल हो जाएगा। सो अब बच जाएगा 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। अब ये 9d राइट हैंड साइड में है, प्लस में है, एडिशन में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस की साइन लेके आएगा। सो देयरफॉर 16d माइनस 9d इज 7। 7 राइट हैंड साइड में ही रहा, उसका मत साइन चेंज कर देना। अब देखो 16 माइनस 9 क्या होने वाला है, 7d। अब ये 7d के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो d इज 7 by 7, इसका मतलब d इज 1। ओके, अब देखो ये होम असाइनमेंट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35, ये आप सॉल्व करो। कुछ आंसर्स भी दिए यहाँ पे। अब जैसे 34th क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि पूछा है
कि वेदर -31 इज द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी और नॉट। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास असाइनमेंट में सॉल्व कर चुके हैं, बराबर है, जहां पर हमें -31 को tn कंसिडर करना होगा और फिर n का वैल्यू फाइंड करना होगा, वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया जब हम इसे tn कंसिडर करते हैं तो दिस -31 बिलोंग्स टू दिस एपी, और यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया तो -31 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस एपी। और ऐसे ही एक सम देखो, ये 35th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 68, 64, 60, 56 इज 0। विच टर्म इज 0 मतलब tn 0 लेना है यहाँ पर, और tn 0 लेने के बाद n की वैल्यू निकालना है, और वो n की वैल्यू आएगा आपका 18, मतलब 18th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। तो आप सॉल्व करके देखो, कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके।